रिजवान ना अब मुझे आउटडेटेड लगता है टी20 क्रिकेट के लिए, साफ सी बात है। जिसको बुरा लगे लगता रहे, लेकिन रिजवान टी20 क्रिकेट के लिए आउटडेटेड है, ऑब्सलीट जिसे कहते हैं ना, जिसका अब टी20 क्रिकेट में कोई फ्यूचर कोई प्रेजेंट नजर नहीं आता। मिनटों में बॉलर्स उसको पकड़ लेते हैं, साफ सी बात है। हालांकि रिजवान से के साथ जब भी इंटरेक्शन हुआ है ना हमारा, मेरा खास तौर पे, मैंने उनको एज पर्सन बहुत अच्छा पाया है। उनको एक ही एडवाइस होगी सारे क्रिकेट फैंस की कि भाई टी20 क्रिकेट आपके लिए ऐसा लगता है अब नहीं है, आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आपकी वजह से पहले पाकिस्तान टीम में इतने सारे ओपनर जाया हुए, और आप ही की वजह से अब विंडीज की टीम में एक बड़ा टैलेंटेड ओपनर जाया हो रहा है। बहुत टैलेंटेड है वो, अब्दुल्ला फजल। उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस आप जाकर देख लें। अब आप कहेंगे जी रिजवान ने तो इतना परफॉर्म किया, ओ भाई इसी सोच से तो बाहर आना है हमने। उसने परफॉर्म किया था, उसने पाकिस्तान के लिए टी20 में खिदमत दी थी, सलाम है उसके लिए, बस ये सलाम कर दिया मैंने। लेकिन अब प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है? अब्दुल्ला फजल है, रिजवान फ्यूचर नहीं है। इस बात को समझ लें आप तो बहुत अच्छा है। और ये जो दो नए शहर आए ना, इन दो नए शहरों की टीम में, हैदराबाद और पिंडीज में, एक मुश्तरका बात है, बताएं क्या? दोनों के कप्तान की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही, माजरत के साथ। दोनों कप्तानों की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही। यह बात मुझे पता है, यह बात आपको भी पता होगी, और यह बात सारे लोगों को पता है सिवाय इन टीम के ओनर्स के। मुझे नहीं समझ आ रहा इनकी सोच और इनके माइंडसेट को बंदा सलाम करे या इस पर अफसोस करे। यहां मारना सलबुशैन, वहां पर रिजवान। अब्दुल्ला फजल की फाइनल में 100, सेमीफाइनल में 97, उसके बाद भी वो बेचारा छठे नंबर पे खेला। यार या तो उसको खिलाओ ही ना। ये सेक्रीफाइस जो करवाते हैं ना लड़कों से, अल्लाह माफ करे, तौबा कहना नहीं चाहिए, ये ज्यादती करते हैं यार लड़कों के साथ। जिन लड़कों के साथ पाकिस्तान टीम में भी, साहिबजादा फरहान की एग्जांपल आप ले लेना, छठे और सातवें नंबर पे खिला रहे थे यार, शर्म भी नहीं आती। जो बंदा पूरी जिंदगी अपना पूरा कैरियर ओपनर खेला, उसको आपने सेक्रीफाइस किया। आज वो जब आया है तो आप देख लें उसकी परफॉर्मेंसेस। ठीक है, आप उस पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि यार वो डॉट बॉल्स बहुत खेलता है, ठीक है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं यार वो 100 के करीब जो है वो स्लो हो जाता है, सारी तनकीद जायज है, लेकिन वो खुद को इंप्रूव कर रहा है। उसने बहुत ही इंप्रूव परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। टी20 क्रिकेट में 900 उसके हैं, 2 PSL में कर चुका, 2 T20 वर्ल्ड कप में करके आया वो। और इस बंदे को इन्होंने छठे और सातवें पर खिलाया, क्यों? क्योंकि बाबर और रिजवान को आप टच नहीं कर सकते थे, छठे और सातवें नंबर पे। और अब ये कहानी खत्म नहीं हुई है। अब्दुल्ला फजल को, यार आप उसको क्यों जाया कर रहे हो, उसके साथ क्यों ना इंसाफी कर रहे हो? उसको छठे नंबर पे खिला के, खिलाड़ी कभी नहीं बोलेगा, खिलाड़ी को मैच चाहिए। वो आप उसको 12वें पे भी 11वें पर भी खिलाओगे, वो बेचारा मजबूरन खेल लेगा, बोलेगा चलो कुछ तो मिल रहा है। लेकिन यार ये जो थिंक टैंक है ना, ये यकीन जानो ज्यादती करता है, नाइंसाफी करता है इन लड़कों के साथ। और इस वक्त पिंडीज में अब्दुल्ला फजल के साथ हो रही है। वो टॉप का प्लेयर है। मैंने आपको कहा हैदराबाद और पिंडीज दोनों टीम का जो हाल है ना, ये इनको समझ नहीं आ रहा इनकी कॉम्बिनेशन बनना क्या है। डिफेंड इनसे नहीं हो रहा, इनके प्रीमियम बॉलर्स मार खा रहे हैं, ठीक है, इनके बल्लेबाज के जो कॉम्बिनेशन है वो समझ नहीं आ रहा, बैटिंग ऑर्डर सॉर्टेड नहीं है, इनके बेंच पर प्लेयर्स मौजूद हैं, उनको ये सेक्रीफाइस करवा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि किसी को एडजस्ट करना। दोनों टीम्स का यही मसला, अब तक यही मसला नजर आया, चाहे हैदराबाद हो चाहे पिंडीज हो। ठीक है, ओनरशिप है, ओनर्स कुछ भी चाहे किसी को भी खिला दें, लेकिन यार हम तो पाकिस्तान सुपर लीग को एज अपनी लीग ले रहे हैं ना। हम तो वही बात करेंगे कि यार पाकिस्तान के लिए हमें क्या नजर आ रहा है इस लीग में। हैदराबाद को कप्तान बनाना चाहिए था इरफान खान नियाजी को, और पिंडीज को भी इसी तरीके से किसी को कप्तान बनाना चाहिए था, क्योंकि अभी जो उनके कप्तान है उनकी प्लेइंग 11 में जगह क्रॉस नहीं बन रही, बन ही नहीं रही, आप कुछ भी कह लें। मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस माइंडसेट के साथ अब लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार नए आए हैं, संभलने में थोड़ा टाइम लगेगा। यार ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है ना, ये तो खुद समझ आ जानी चाहिए थी। पूरी दुनिया को पता था, हैदराबाद ने जब मार्नस लबुशेन को कप्तान बनाया, पूरी दुनिया ने बोला कि यार क्या मजाक है यार, ये टेस्ट प्लेयर ओडीआई प्लेयर को आप कप्तान बना रहे टी20 लीग का, सिर्फ इसलिए कि वो ऑस्ट्रेलिया से। फिर यहां पर आपने रिजवान को बना दिया कि जी वो मुल्तान पिंडी चूंकि कन्वर्ट हुई थी, तो रिजवान कप्तान है। अब तो उनकी कप्तानी भी देखें ना आप,
आप खुद देखें कि एक तो उनकी कप्तानी उस तरीके की नहीं है, फिर दूसरा ये कि उनके बॉलर्स उनका साथ नहीं दे रहे, फिर फील्डर्स उनका साथ नहीं दे रहे। पिछला मैच कराची किंग्स के अगेंस्ट कैचेस पे कैचेस छोड़े जा रहे, फील्डिंग छोड़े जा रहे, ऐसे कैसे जीतोगे भाई? कैसे आप कैसे जीत सकते हैं? इस अप्रोच के साथ तो आप नहीं जीत सकते ना। अब आप देखें ना, पिंडीज और हैदराबाद, कोई 3 में से 3 मैचेस हार के दोनों नीचे बैठी हुई अंडे पॉइंट्स पे, अंडा लेकर नीचे दोनों टीम्स बैठी हुई है, नई टीम्स। कॉम्बिनेशन सॉर्टेड नजर ही नहीं आ रहा। प्लेयर्स मौजूद हैं लेकिन पता नहीं है किसको कहाँ कैसे खिलाना है, कैसे यूटिलाइज करना, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको खुद भी। अगर नहीं आएगा ये सीजन तो फारिग हो जाएगा इनका, क्योंकि आप खोने के लिए कुछ है नहीं, 8 टीम्स है, कॉम्पिटिशन ज्यादा है आपका। अब जनाब आते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड पर। आज एक और मैच उन्होंने जीत लिया। समीर मिनास ने बड़ा इंप्रेस किया यार। समीर मिनास अंडर 19 एशिया कप हाईएस्ट रन स्कोरर, इंडिया के अगेंस्ट 177 रन बनाए, हाईलाइट हुआ, सबने उसकी बात की। फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप गया, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए 5 मैचेस में उसने, ठीक है, 197 समथिंग रन बनाए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पर उसने रन किए 197, 5 मैचेस में 471 रन, 71 रन किए इसने। एशिया कप में 177 इंडिया के अगेंस्ट में ऑलरेडी बता चुका, और अब वो 3 मैचेस के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए टॉप पर बैठा हुआ है विद 250। लास्ट 80 रन उसने, 82 रन बनाए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट विनिंग कॉज में। आज उसने 70 रन बनाए वर्सेस पिंडीज विनिंग कॉज में। ऑल अराउंड द पार्क खेलना जानता है, दिलेरी के साथ खेलता है। और मजे की बात यह है कि समीर मिनास, अरफात मिनाज, दो भाई दोनों तबाही। वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए प्रॉपर चांसेस को अवेल कर रहा है, नीचे से आके फिनिश करता है, बॉलिंग के साथ विकेट लेकर देता है। यहाँ पर समीर मिनाज पहला मैच बुरा गया, बाकी के दोनों मैचेस अच्छे के लिए इस वक्त टॉप पर है। हनीफ मोहम्मद कैप उसके पास है, और ये वो टैलेंट पोटेंशियल है जिसको अगर आप प्रोसेस के थ्रू लेकर चलेंगे तो ये आगे पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसको पाकिस्तान खिला दो, बहुत सारे ट्वीट आएंगे, बहुत सारी पोस्ट आएंगे, यार जी पाकिस्तान खिला दो, पाकिस्तान खिला दो। नहीं खिलाओ, आप इसकी बैटिंग को इस वक्त एंजॉय करो, दोनों भाइयों की। और मजे की बात बताऊं, उनका तीसरा भाई भी आ रहा है, एज ग्रुप क्रिकेट खेल रहा है, वो भी है लाइन में लगा हुआ, वो भी आएगा आगे, ठीक है। तो वो 3 भाई इससे पहले आए, नसीम शाह, उबैद शाह, हुनैन शाह। हुनैन शाह इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, उबैद शाह बहुत इंप्रेसिव है, लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और नसीम शाह, अब मुझे ऐसा लगता है उनको एक ब्रेक की ज़रूरत है इंटरनेशनल क्रिकेट से, उनको जाके डोमेस्टिक में सही का रगड़ा खाना चाहिए, उसके बाद वो आएंगे, क्योंकि वो पिंडीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज जो है ना 2.2 ओवर्स में वो बाहर हो गए थे, और उनका उनका अभी जो है ना वो वाला जो है ना प्रॉपर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इंजरी प्रोन भी हैं। आज का मैच भी नहीं खेले, उस दिन इंजरी हो गई, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको डिफरेंट और सही करने की ज़रूरत है। नसीम शाह की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये समीर मिनास और अरफात मिनास लग बहुत अच्छे रहे, लेकिन इन पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अरफात मिनास शाइन्स के साथ भी रहे हैं, समीर मिनास जो है अंडर 19 के साथ है, तो उनको ग्रूम करें, तैयार करें। लीग आई होप कि आगे भी इनकी अच्छी जाए। अरफात मिनास की स्पेशलिटी ये है कि वो फिनिशर के तौर पर पाकिस्तान को जो है ना अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट मिल सकता है, और बॉलिंग खब्बा है, साथ वो कर सकता है नवाज़ के रिप्लेसमेंट में। अच्छी बात यह कि वो इस दफ़ा उसको चांस मिल रहा है, नवाज़ भी खेल रहा है और ये भी खेल रहा है, तो दोनों खेल रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। वैसे अरफात मिनास पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो जनाब आज का मैच मुझे लग रहा था कि पिंडी जीतेगा, उसकी वजह यह है, मैंने कल प्रेडिक्ट भी किया था कि भाई पिंडीज़ के बाद होने के लिए कुछ नहीं हो सकता, वो जीतें, बट ऐसा ना हो सका। अब कल जनाब 2 मैचेस हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स, दोनों अपने आखिरी मैच आ रहे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड से आ रहा है, और मुल्तान सुल्तान जो है लाहौर कलंदर से आ रहा है। मुल्तान सुल्तान का जो टॉप ऑर्डर है ना वो कल फेल हुआ था। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी कि यार उनका टॉप ऑर्डर और लाहौर कलंदर्स का टॉप ऑर्डर, इन दोनों का डिफरेंस था, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स जीता। अदरवाइज कल बैटिंग पिच था, मुल्तान सुल्तान इतनी बुरी टीम नहीं है, टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं किया कल उनका उस तरीके से। हालांकि शान मसूद ने नीचे आके परफॉर्मेंस की, एस्टन टर्नर ने भी रेजिस्टेंस शो की। लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग एबिलिटी से ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि उनके टॉप ऑर्डर थोड़ा सा कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से वो रन चेस नहीं कर पाए। अच्छा खासा उनका एक रिदम बना हुआ था, लेकिन वो कल टूट गया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को कुछ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर करने की ज़रूरत है, बुरी टीम नहीं है, लेकिन कुछ ट्वीक्स उनको शायद कल कमबैक करवा सकती हैं इस टूर्नामेंट में। कल के मैच की जो मेरी प्रिडिक्शन है वो मुल्तान सुल्तान्स के साथ है। उसकी वजह यह है कि उनके जो बॉक्सेस हैं वो राइटली टिक्ड हैं, उनके पास टॉप ऑर्डर इनफॉर्म है। पिछला मैच हटा दें तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की है। जॉर्ज फिलिप एक बड़े अच्छे टैलेंट के तौर पे, फॉरेन टैलेंट के तौर पे वो इंडक्ट हुए मुल्तान सुल्तान्स की टीम में। शान मसूद ने अच्छा चौथे नंबर पर आके संभाला, और एस्टन टर्नर यूटिलिटी क्रिकेटर, बॉलिंग बैटिंग दोनों वो करते हैं, और
बड़े मज़े से करते हैं। नीचे से उनके पास अराफात मिनास जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर मोमिन कमर और फिर उनका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है, तो एक कंप्लीट और कॉम्पैक्ट टीम नज़र आती है। कल का मैच वो हारे, जैसे मैंने कहा, टॉप ऑर्डर के फेलियर की वजह से। अदरवाइज मुल्तान सुल्तान से इज द वन टीम मुझे लगता है जो फाइनल खेलेगी।